सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इन के इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, पैराबोला के क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे जो कि 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए थे। इस क्लास में हम लोग जो 2026 के जनवरी अटेम्प्ट्स में इलिप्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आशा करते हैं आपका अप्रैल अटेम्प्ट के लिए खूब अच्छे से प्रिपरेशन चल रहा होगा और आप अपना 100% दे रहे होंगे, थोड़ा भी आप अपना टाइम व्यर्थ नहीं गंवा रहे होंगे इधर उधर, है कि नहीं। तो आइए समय को व्यर्थ नहीं गंवाते हुए हम लोग डायरेक्ट एलिप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करना चालू करते हैं। तो आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करना है और कोई दिक्कत आए देन आपको सॉल्यूशन को प्रेफर करना है और हमारे सॉल्यूशन को देखना है कि नहीं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो कि एलिप्स का पूछा गया है। क्या बोल रहा है, इफ द लाइन अल्फा एक्स क्वेश्चन है, इफ द लाइन अल्फा एक्स प्लस 4y माइनस रूट 7 इक्वल टू 0। एक लाइन है अल्फा एक्स प्लस 4y माइनस रूट 7 इक्वल टू 0 एंड अल्फा जो है रियल नंबर है, टचेज द इलिप्स 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1 एट द पॉइंट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन वन ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ P। ये पूछा जा रहा है। तो आपको इलिप्स का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन 1/3 प्लस y स्क्वायर अपॉन 1/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर मतलब a इज ग्रेटर देन b है, 1/3 जो 1/4 से ग्रेटर होता है कि नहीं। तो ये कैसा बनेगा, ये एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा। ये एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स बन गया। ठीक है, अब इसमें एक लाइन जो है अल्फा एक्स प्लस 4y माइनस रूट 7, ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है एट पॉइंट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक लाइन है, ये लाइन हो गया, ये पॉइंट P पे टच कर रहा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इलिप्स को, है कि नहीं। और इसका इक्वेशन दिया हुआ अल्फा एक्स प्लस 4y माइनस का रूट 7 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ आपको। और ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है देन वन ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ P का एक फोकल डिस्टेंस आपसे पूछा जा रही है। फोकल डिस्टेंस ये S होता है, आप सभी को पता होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि PS का डिस्टेंस PS कितना होगा। ठीक है, तो आप सभी को इस इलिप्स में या कोनिक सेक्शन में और कुछ आता हो या नहीं आता हो, ये बात जरूर आता होगा कि PS अपॉन PM इक्वल टू E होता है। ये बात तो हर किसी को पता है कि नहीं। तो यहाँ से PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, E टाइम्स PM। ठीक है, अब आपको E चाहिए होगा, E निकाल लेते हैं। E कितना आता है, अंडर रूट 1 माइनस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये आप सभी को ये बात भी पता होगा। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस B स्क्वायर कितना होगा इसमें देखिए 1/4 अपॉन 1/3। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3/4 आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, आएगा 3/4। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस 3 1/4 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/2 आ गया। तो यहाँ से PS का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 1/2 टाइम्स PM। और PM क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स खींच देते हैं, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये PM होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कि नहीं। अब आपको PM निकालना पड़ेगा। तो ये जो आप सभी को पता है कि ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू प्लस माइनस A अपॉन E होता है। ये बात भी आपको पता होगा, लेकिन अब आपको A अपॉन E के लिए आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा पहले, तभी आप ये PM का इक्वेशन लिख पाओगे, है कि नहीं। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए चलिए हम लोग निकालते हैं इस पॉइंट को। तो इसमें ये दिया हुआ है कि नहीं। और हम सभी जानते हैं कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, बताइए आप लोग। टेंजेंट का इक्वेशन होता है C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ा होगा, है कि नहीं।
अब ये इक्वेशन आपका क्या दिया हुआ है, अल्फा एक्स प्लस 4y, अल्फा एक्स प्लस 4y माइनस का √7 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 4y इक्वल टू माइनस का अल्फा एक्स प्लस का √7। तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का अल्फा एक्स बाई 4 प्लस √7/4 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ से ये पुट करते हैं, यहाँ पे c कितना आ जाएगा, √7/4 का स्क्वायर करेंगे तो 7/16 इक्वल टू a²। तो इसमें a² कितना है, देखिए a² 1/3 और b² 1/4। तो a² कितना है 1/3 टाइम्स m² कितना आएगा, ये आएगा आपका m, है कि नहीं, ये m आएगा। तो ये आ जाएगा α²/16 माइनस है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 1/3 a² m² लिख लिया प्लस b² इसका कितना है 1/4 है, b² इसका कितना दिया हुआ है 1/4। चेक कर लीजिएगा अच्छे से, है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना आएगा 7/16 इक्वल टू α²/48 प्लस 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा 7/16 इक्वल टू इसका एलसीएम आएगा 48, ये आ जाएगा α² प्लस 12 आएगा, और ये कट के आ जाएगा इधर 3, तो 21 इक्वल टू आ जाएगा α² प्लस 12। तो α² का वैल्यू 9 आ जाएगा और अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा +-3। देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ रहा है +-3, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे 3 लेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग लेंगे 3। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या बन गया 3x, अल्फ़ा के जगह पे हम लोग लिख लेंगे 3x प्लस 4y माइनस का √7 इक्वल टू आ गया 0। ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। ये पॉइंट निकालना है, तो एक बार और टेंजेंट का हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं x1, y1। तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, t इक्वल टू 0 करके, ये बात आप लोगों को पता होगा। इलिप्स का इक्वेशन क्या दिया हुआ है 3x² प्लस 4y² इक्वल टू 1, 3x² प्लस 4y² इक्वल टू 1। अब x के जगह पे हम लोग क्या पुट करते हैं x1, 3 इंटू x1 प्लस 4 इंटू y1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये इसका इक्वेशन आ गया, इसका इक्वेशन आ गया, इसी टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। और एक इक्वेशन यहाँ पे और आया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू √7। इस दोनों को कंपेयर करके x1 एंड y1 पॉइंट निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 3x1/3 इक्वल टू 4y1/4 इक्वल टू 1/√7, है कि नहीं। ये चीज़ तो आपको आता ही होगा। ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो x1 भी 1/√7 आएगा यहाँ से, एंड y1 भी कितना आएगा 1/√7। देख लीजिए इसको ध्यान से, अगर कोई भी दिक्कत है तो। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब ये पॉइंट क्या आ गया आपका, ये पॉइंट P पॉइंट जो है ये आ गया 1/√7, 1/√7। अब यहाँ पे PS इक्वल टू क्या आएगा 1/2, और ये PM का डिस्टेंस हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये आता है 1/√7, 1/√7 जो पॉइंट आया है, और प्लस माइनस ये वाला पॉइंट A/E आप निकाल लीजिए, प्लस माइनस A इसका कितना है देख लीजिए ध्यान से, गलती नहीं कीजिएगा कहीं पे भी। A इसका है 1/√3, 1/√3 अपॉन E कितना है 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2/√3। तो यहाँ पे ये आ गया 2/√3। तो PS कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√7 प्लस माइनस ये 2 से जाएगा तो ये 1/√3 आएगा।
तो ये आ रहा है पी एस आपका। ठीक है, अब ऑप्शन देख लीजिए। पी एस में है 1/√3 प्लस, अच्छा इसका कोई भी ऑप्शन जो है ना, ये इसका ऑप्शन गलत है कि नहीं। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, इसका प्रिंटिंग कुछ गलत आ रहा है। इसका पी एस का वैल्यू यही आएगा। इसका करेक्ट आंसर जो था इस क्वेश्चन में था आपका 2/√7 प्लस का 1/√3, और ये शायद ए बी सी में से कोई एक ऑप्शन था। तो ये पी एस का आंसर आएगा इसमें। तो आप चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देख लीजिए एक बार अच्छे से इस चीज़ को, फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट एच बी ए हाइपरबोला कोन फोकल विथ इलिप्स x²/36 प्लस y² अपॉन 16 = 1, है कि नहीं। एक हाइपरबोला है, इसका जो फोकस है वही इसका फोकस है, जो इलिप्स का फोकस है, और इसका इंसेंट्रिसिटी दिया हुआ है। देन लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला, बताइए लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम कितना होता है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, हाइपरबोला का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b² a, है कि नहीं। ये होता है 2b² a, है कि नहीं, 2b² a होता है। अब इसमें x²/36 प्लस y²/16 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। इससे हम इसका फोकस निकाल लेते हैं। तो फोकस इसका कितना आएगा, तो फोकस हम सभी जानते हैं AE,0 आता है। तो इसमें a कितना है, 6 है, e निकाल लीजिए। 1 - b² अपॉन a², 1 - b² इसका कितना है 16/36, कितना आ जाएगा, √36 में से 16 जाएगा तो 20/36 हो जाएगा। तो 20 कैसे आएगा, 5 4 जा 20, तो 2√5 आएगा। देख लीजिएगा इसको ध्यान से, अपॉन 6 आ जाएगा। ये तो आपका ई आ गया, है कि नहीं। ये ई किसका आया है, ये ई आया है आपका इलिप्स का, है कि नहीं। तो इसका फोकस क्या आएगा, AE,0, तो a कितना है आपका 6 मल्टीप्लाइड विथ 2√5 अपॉन 6,0। तो ये और ये जाएगा, कितना बचेगा 2√5,0 बचेगा, AE,0 आ गया। तो ये जो फोकस आया है इलिप्स का, यही सेम फोकस बोल रहा है कि हाइपरबोला का भी फोकस यही है। तो हाइपरबोला का भी फोकस कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। और हाइपरबोला का भी फोकस हम जानते हैं AE,0 ही होता है। तो इसको हम बोलेंगे AE = आ जाएगा 2√5, ये हाइपरबोला के लिए आ गया। अब हाइपरबोला में a और b कितना है ये हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है, तभी आप लेटस रेक्टम का लेंथ निकाल पाएंगे। तो a इसमें देखिए कितना आएगा, a तो आपको निकालना है इंटू e, इसका कितना आएगा, ये आपको दिया हुआ है 5, इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला का 5 दिया हुआ है, 2√5। तो a = कितना आ जाएगा 2√5 अपॉन में 5, ये कट के आ जाएगा नीचे √5। तो a का वैल्यू आ जाएगा 2/√5। ठीक है, देख लीजिए यहाँ तक, ये आ गया a का वैल्यू 2/√5। अब आपको b² चाहिए, तो b² का क्या होता है फॉर्मूला, b² = होता है a² × e² - 1। ये आप लोगों को पता होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से आएगा b² = a², अगर आप करोगे तो क्या आएगा बताइए, ये a है अपना, है ना। तो ये आ जाएगा 4/5 और e इसमें कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 - 1, तो ये कितना आ गया 24 × 4 करेंगे तो ये 96/5 आ रहा है कि नहीं। b² = होता है a² × e² - 1 होता है, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। तो ये आ जाएगा 96/5। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालिए, 2 × b² कितना है 96/5 अपॉन में a कितना है 2/5,
√5, ये और ये जाएगा, ये √5 ऊपर जाएगा, है कि नहीं, तो ये 19 बाई ये आएगा 96/5, 96/5 और √5 यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं, तो ये कट के यहाँ पे √5 आ जाएगा, तो आंसर इसका आएगा 96/√5। देख लीजिए कौन सा आंसर करेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर ए है। तो ये आसान सा सवाल था, आप लोगों ने देख लिया, एक अच्छा सा सवाल था, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। आपको अगर सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट, दिक्कत क्या होता है ना, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला में हम लोग कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, फिर भूल जाते हैं और इस वजह से दिक्कत आती है। तो आपको उसको बार बार करते रहना, बार बार करते रहना, तभी जाकर होगा। आप जब तक एक अच्छा नोट्स नहीं बनाओगे और उस नोट्स का अच्छे से बार बार रिवीजन नहीं करोगे, ये क्वेश्चन कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अगर किसी बच्चे ने 11th में इस क्वेश्चन को किया होगा और अच्छे से नोट्स नहीं बनाया होगा, अच्छे से रिवीजन नहीं किया होगा, तो ये क्वेश्चन उससे होगा ही नहीं, उसको समझ में ही नहीं आएगा क्या करना है, और अगर करेगा भी तो उससे कुछ ना कुछ गलती करेगा, टाइम वेस्ट करेगा, है कि नहीं। तो इसलिए आप अच्छे से रिवीजन करो और ऐसे ऐसे सवाल को अच्छे से आप टैकल करो, है कि नहीं। अब लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें देखिए बोल रहा है, इफ ए लाइन ax + y = 1 डज नॉट इंटरसेक्ट द हाइपरबोला x² - 9y² = 9, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा का आपसे पॉसिबल वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ये कंसेप्ट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाइपरबोला हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हर जगह ये काम आता है कि अगर कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो उसमें d > 0 होता है, एक पॉइंट पे अगर टच करके निकल रहा है तो d = 0 होता है, और इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तो उसमें d < 0 होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है कि नहीं, तो इसमें हम लोग एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे x में और उसमें d < 0 सॉल्व करेंगे, वहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा। तो आसान सवाल है, चलिए करते हैं। तो इसमें दिया हुआ α(x + y = 1, तो y = आ जाएगा 1 - α(x)। y क्यों निकालें, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है x² - 9y² = 9। अब इसको हमको क्या करना है, x में क्वाड्रेटिक बनाना है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया y², यहाँ पे पुट कर देंगे x² - 9 टाइम्स 1 - α(x) का होल स्क्वायर = 9 आ जाएगा। ठीक है, आराम आराम से कैलकुलेशन कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 9 टाइम्स 1 और ये क्या आएगा प्लस α² x² - 2 α(x) = 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कितना आ गया, x² - 9 α² x² प्लस 18 α(x) = 9 आ जाएगा। अब x² हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 - 9 α² आ जाएगा प्लस 18 टाइम्स α(x) आ जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस का 18 = 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इन x बन गया है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, d < 0 मतलब b² - 4ac < 0 मतलब b² > 4ac, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे b² करेंगे तो कितना आएगा, b² करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए कहीं पे कोई, यहाँ पे हाँ कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, तो b² करेंगे तो ये 18 × 18 आएगा b² में इंटू α² = कितना आ जाएगा, = 4ac, 4 × a कितना है आपका देख लीजिए 1 - 9 α² इंटू c कितना है -18 है, देख लीजिए ध्यान से। अब ये और ये कटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा -1 आएगा, तो 18 α² = कितना आएगा -4 × 1 - 9 α², तो 18 α² आएगा माइनस का 4 प्लस 36 α², ये आ जाएगा -18 α², और यहाँ पे क्या है, ये लेस देन का साइन चल रहा है, = का साइन नहीं है, ध्यान से यहाँ पे क्या करना है, ये सब जगह लेस देन का साइन है।
ये सब जगह लेस देन का साइन है। तो ये कितना आ गया, -18 अल्फा स्क्वायर लेस देन -4 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर क्या करेंगे, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 अल्फा स्क्वायर ये ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/18। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा ग्रेटर देन, यहाँ पे फिर इक्वल टू लिख रहे हैं, अल्फा ग्रेटर देन क्या आएगा, अल्फा ग्रेटर देन आएगा 2/18 को करेंगे तो 2 × 9 तो 3 बाहर आएगा, 2√2 आएगा, है कि नहीं। और इसको अगर पुट कर वैल्यू निकालेंगे तो ये √2 आएगा। तो आपका क्या आ रहा है, अल्फा इज ग्रेटर देन √2/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन कितना, 1.414/3 होता है। तो अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, ये आएगा 0.4, 4 × 12, 4 × 7 21 और 1, तो 0.471 से बड़ा होना चाहिए अल्फा का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू 0.471 से बड़ा होना चाहिए। अब इसमें देखिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा, तो 0.471 से बड़ा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सब छोटा है 0.471 से। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 0.5 आएगा। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। फिर अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है लेट अल्फा एंड बीटा बी ए पॉइंट ऑन द इलिप्स। इलिप्स दिया हुआ है, कौन इलिप्स कितना दिया हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं। ये इलिप्स दिया हुआ है, एंड इफ पी एस स्क्वायर प्लस पी एस डैश स्क्वायर माइनस पी एस इंटू पी एस डैश इक्वल टू 37 है, वेयर एस एंड एस डैश आर द फोकाई ऑफ द इलिप्स, देन वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो आइए इस सवाल को हम लोग करते हैं। चलिए, अल्फा एंड बीटा बी द पॉइंट्स। तो इलिप्स आपको क्या दिया हुआ है, x²/25 प्लस y²/9 इक्वल टू 1, ये इलिप्स दिया हुआ है। इसमें a ग्रेटर देन b है, स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल इलिप्स आपका बनने वाला है। ये चीज आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी, है कि नहीं। और इसमें 2 डायरेक्ट्रिक्स होगा, एक इधर एक इधर, है कि नहीं। और यहाँ पे 2 फोकस होगा, एस और एस डैश। ठीक है, और P एक पॉइंट है अल्फा, P हमने एक पॉइंट ले लिया अल्फा कोमा बीटा, बी ए पॉइंट ऑफ दिस, एंड ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, ये पी एस है होगा। ये आपका पी एस है और ये आपका पी एस डैश है। ठीक है, तो ये पी एस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता ही है। तो हम कुछ पता हो नहीं पता हो, एक चीज सबको पता होता है, क्या, पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई। तो पी एस इक्वल टू हो जाएगा ई टाइम्स पी एम होगा। और पी एम के लिए अगर आप लिखेंगे तो पी एम कैसे आप लिखेंगे, पी एम ये आपका पी एम होता है। तो ये डिस्टेंस कितना आता है, तो ये आ जाएगा, ये तो सबसे पहले a बाई ई होता है, a बाई, इसमें डायरेक्ट्रिक्स का ये कितने पे होता है, a बाई ई पे होता है कि नहीं, a बाई ई पे होता है। और इसमें से हमें अल्फा को माइनस करना पड़ेगा, तो पी एस कितना आएगा, ये e टाइम्स a बाई ई माइनस अल्फा। तो पी एस कितना आएगा, ये जाएगा, तो a माइनस अल्फा ई। ये आप लोगों को पता होगा, ये हम लोगों ने निकाल रखा है, सबको ये चीज़ पता होता है। और पी एस डैश इसी तरीके से आप निकालोगे तो ये a प्लस अल्फा ई आता है, और पी
एस प्लस पी एस डैश अगर आप कोई भी निकालें तो ये 2a आता है। ये सब रिजल्ट सब बच्चों को याद होता है। आपको याद नहीं है तो आप अपने नोट्स को अच्छे से पढ़िए और इसको याद कीजिए, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है, अब आपको दिया हुआ है पी एस स्क्वायर प्लस पी एस डैश का स्क्वायर एंड माइनस पी एस इंटू पी एस डैश, ये इक्वल टू 37 दिया हुआ है। एक बार चेक कर लीजिए, ये इक्वल टू 37 दिया हुआ है। देन अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको बस एक चीज पता है एक चीज आपको क्या पता है, ये चीज आपको पता है कि पी एस, इसको हम लोग पी एस प्लस पी एस डैश का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं पी एस प्लस पी एस डैश का होल स्क्वायर और प्लस और माइनस का 2ps इंटू पी एस डैश होगा और ये एक पहले से होता है, ये माइनस का 3ps इंटू पी एस डैश इक्वल टू 37 आएगा। देख लीजिए इस चीज़ को ध्यान से, इसको हमने लिखा तो इसमें प्लस का माइनस का 2ps और पी एस डैश आएगा और ये इसके साथ माइनस का 3 हो जाएगा। पी एस प्लस पी एस डैश कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2a और a का वैल्यू कितना है देख लीजिए यहाँ से, a का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स पी एस हम लोगों ने निकाल रखा है यहाँ पे, देखिए ये कितना है, पी एस है a माइनस अल्फा ई, a माइनस अल्फा ई और ये है a प्लस अल्फा ई और ये इक्वल टू आएगा 37, ठीक है। ये कितना आ गया, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू नहीं 100 ये -3 और यहाँ पे आएगा a स्क्वायर और a 5 है तो 25 माइनस अल्फा स्क्वायर ई स्क्वायर है कि नहीं, अल्फा स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 37। एक बार देख लीजिए ध्यान से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको ई स्क्वायर भी चाहिए होगा तो ई स्क्वायर एक बार निकाल लीजिए। यहाँ पे ई स्क्वायर क्या होता है हम सभी जानते हैं, ई इक्वल टू होता है अंडर रूट होता है तो ई स्क्वायर में अंडर रूट हट जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 1 माइनस बी इसका कितना है 9/25 तो 25 में से 9 जाएगा तो 16/25 आएगा। देख लीजिए इसको ध्यान से, ए स्क्वायर आएगा 16/25। यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे ए स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया है 16/25। देख लीजिए गलती नहीं होना चाहिए, 16/25। अब इसको इधर ले लेते हैं तो 37 जाएगा 100 में से 37 जाएगा और ये आएगा 3 इंटू 25 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 16/25। ये आराम से प्यार से इसको पुट कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 10 में से 7 गया 3 और 9 में से 3 गया 6 और ये अपॉन 3 इक्वल टू 25 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 16/25 आएगा। देख लीजिए है कि नहीं। अब यहीं से आपसे क्या पूछ रहा है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का, है कि नहीं। यहाँ से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से अल्फा स्क्वायर आप निकाल सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 आ जाएगा, है ना। और 21 में से 25 जाएगा तो ये आ जाएगा -4। चलिए हम इसको इधर ही लिख देते हैं आपके लिए, -4 इक्वल टू माइनस का अल्फा स्क्वायर इंटू 16/25, तो ये और ये जाएगा तो 100
अपॉन 16 इक्वल टू आएगा अल्फा स्क्वायर, है कि नहीं। तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 25/4, 25/4 ये आएगा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब आपका ये जो इलिप्स का इक्वेशन है ये क्या दिया हुआ है, x²/25 x²/25 प्लस y²/16 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, x²/25 y² प्लस y²/9 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब इसमें अल्फा बीटा जो है ये पॉइंट इलिप्स पे ही है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लिखेंगे α²/25 प्लस β²/16 इक्वल टू 1, और α² आपने निकाल रखा है 25/4, यहाँ पे अच्छे से लिख लीजिए 25/4 और अपॉन में 25 है, 25/4 और अपॉन में क्या है, अपॉन में 25 है, प्लस β²/16 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा बताइए, ये 1/4 आ जाएगा आई थिंक, 25/4 ये 1/4 आ जाएगा। 25/4 देखिए 25/4 है और डिवाइड बाई 25 है, तो मल्टीप्लाई, हाँ 1/4 आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा 1/4 प्लस β²/16 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से β² का वैल्यू कितना आएगा, ये आ जाएगा β²/16, ये आ जाएगा β²/16 इक्वल टू आ जाएगा 1 - 1/4, तो β²/16 ये आ जाएगा 3/4, है कि नहीं। तो यहाँ से β² का वैल्यू आ जाएगा 16 × 3/4, तो ये 4 से गया, तो β² का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया, 4 × 3 = 12 आ जाएगा। β² का वैल्यू एक बार चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, β² का वैल्यू थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, एक बार चेक कीजिए, 1/4 प्लस β²/9, ये β² कितना है 1/4, और ये ये y²/9 है, ये गलती हो रहा है ना। तो ये कितना आ जाएगा, β²/9, शब्द गलत हो गया। ये कितना आ जाएगा, β²/9 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से β²/9 इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो β²/9 इक्वल टू 1 - 1/4, β²/9 इक्वल टू 4 - 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 - 1 3/4, है कि नहीं। तो β² का वैल्यू कितना आ जाएगा, 27/4। एक बार फ़ोन आता है और सारा आपको डिस्टर्ब कर देता है कि नहीं। मेरा एक बार फ़ोन आया, पूरा कैलकुलेशन डिस्टर्ब। तो फ़ोन एक ऐसा चीज़ है जो आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी कर सकता है, तो इसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कीजिए। तो यहाँ से अब आपसे पूछा जा रहा है α² प्लस β² का वैल्यू। तो α² कितना है, α² 25/4 प्लस 27/4, तो ये कितना आ जाएगा, 7 5 12 1 20 52/4, और ये कट के आ जाएगा 13। तो α² प्लस β² जो पूछा गया है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 13। तो 13 करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, है कि नहीं। तो आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से एक बार, और आशा करते हैं आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा आज का क्लास, जिसमें हम लोगों ने इलिप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, है कि नहीं। तो और हम नेक्स्ट क्लास में हाइपरबोला के क्वेश्चंस के साथ आपके साथ आएंगे। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खूब अच्छा से पढ़ाई कीजिए और अप्रैल अटेम्प्ट में आग लगा दीजिए।